ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಅಲಂ ಪಾಷಾ ಹೇಳಿಕೆ. नेहरू जी जो वाक़ा पड़ा जीतने, वहाँ पे आराम से जो जीता, तो इतनी ताकत वाला एक आदमी, सियासत आदमी, उसको गोली पड़ा तो उसका नाम असासिनेशन है, और दूसरा दूसरा पुलिस मारा तो उसका नाम एनकाउंटर है। कानून के दबाव में लाना है, कानून से इंक्वायरी कराना है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसमें शामिल होना है, शामिल होके अपने आप केस चलाना है, अपना विटनेस देना है, अपना एविडेंस लाना है। ये छोड़ के हमें कोई टीवी काउंटर में बैठेंगे डिबेट कर देंगे तो हल क्या चलेगा। तो पहले एक ही पॉइंट में इनको हैंग करा देते, फांसी दिला देते तो लोग खुश हो जाते, लोगों को जुडिशरी के ऊपर भरोसा आता कि भाई इनको हैंगिंग में कर देना था, ये ऐसी गोली मारने के बजाय। ಆತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಶ್ರಫ್ರನ್ನ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಶೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲಂ ಪಾಷಾರವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಲಂ ಪಾಷಾರವರು ಪ್ಯಾರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ರವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈ ಘೋರ ಹತ್ಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈಒಸಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಲಂ ಪಾಷಾರವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इसमें मोटिव बोलते हैं, यह हादिसे का मोटिव क्या है? क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करना, और हर बात को, यानी मैं भी मुसलमान की हैसियत से इसको रिजाइन कर दो, उसको रिजाइन कर दो, फलां कर दो, ये बोलने के बजाय जब आप पूछे, आपके सवाल में है जो बारिस्टर है, बहुत मशहूर बारिस्टर है, और ऐसे केसों में मेरी इनसे अपील है, गुजारिश है असदुद्दीन साहब से कि भाई ये केस, अब ये केस में क्यों नहीं दखल दे? आपका दखल जो पब्लिक में होता है, स्ट्रीट में होता है, गली नुक्कड़ में होता है, क्यों ना आप एक सीएमएम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपका दखल दो, आपका परिचय दो, परिचित बताओ बारिस्टर का, ये केस अपने आप चलाइए ना। ये केस पुराने, इनकी जो पुरानी गैंग है, ये ऐसा ही रह जाएगा। आज हमें सियासत करेंगे मसले में तो हिंदुस्तान का डैमेज पिछले 50 साल तक होगा। 50 साल की जो तरक्की हुई है, तरक्की पूरी डैमेज हो जाएगी। तो इसको हमें अपने कानून में करना है, कानून के दबाव में लाना है, कानून से इंक्वायरी कराना है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसमें शामिल होना है, शामिल होके अपने आप केस चलाना है, अपना विटनेस देना है, अपना एविडेंस लाना है। ये छोड़ के हमें कोई टीवी काउंटर में बैठेंगे डिबेट कर देंगे तो हल क्या चलेगा। आज चलेगा, आज जितने लोगों का नाम बोलते हैं, ओवैसी ब्रदर्स कितने का नाम बोलते हैं, इनको नाम बोलने के लिए अतीक अहमद और अशरफ और असद, ये नाम तीनों ज्यादा मिल गए, मगर हल क्या होगा? असदुद्दीन जैसे लोगों का फर्ज बनता है केस चलाएं, ये केस में अपना एविडेंस दो, और अपनी इंक्वायरी कमीशन में आप बने रहें। हो सकता है तुम्हें पार्लियामेंटेरियन है, कितने 5 बार आप जीते हैं, तो आप इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में पार्टी बन सकते हैं। पार्टी को जिस जगह से, जिस दिशा में केस लेके जाएंगे तो सच्चाई क्लियर कौन भी बोलेगा। रास्ते में जो बैठा है, जिस जगह पे रास्ते में पड़ा है, कोई ताकत नहीं है, इल्म नहीं है, उन्हें भी बोलेगा इसको फला सरकार मार दी, पुलिस का एनकाउंटर हो गया, गैंग वार हो गया। अक्ल वालों का काम है, मुसलमानों के सल्तनत में सदारत लेने वालों का काम है, बारिस्टरों का काम है ऐसी केस में दाखिल होना है। ये केस में दाखिल होना है, ये दोनों भाइयों का हमें शहीद भी बोले, यानी इसके ऊपर मर्डर भी बोले, खत्म भी करो, जो भी इसका नाम बोले, उन्हें 5 साल 7 साल इसका नाम असासिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सियासती गुरूत है। तब ये तमाम चीजों को सच्चाई देश के सामने लाना, कोर्टों को मदद करना, जल्दी से करना, ये हर आदमी का, हर लीडर का काम फर्ज बनता है। और पुलिस की, सरकार की गोली रहती तो दूसरों को भी ये तीनों को पहले जान से मार देते और फलांग करते, तो सभी सनद ही नहीं रखते थे, वहां सबूत भी कला देते उन्होंने। ये तमाम चीज को कानूनी
ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे लोगों के अंडर में बहुत बड़ी इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी चलना चाहिए, उसकी ये करना है। जैसा एक कारपोरेटर, जैसा एक एमएलए बोलते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों की सदारत लेके हमारा मुसलमानों का नहीं, देश का 50-75 साल के पहले जो लोग था, ये हादिसा बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी इंडियन इकोनॉमी मार पड़ेगी, इंटेग्रिटी मार पड़ेगी, यूनिटी मार पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भी होगा, होगा भी वही करे हैं, तो साबित करो ना। आपको अल्लाह कितना इल्म दिया है, कितनी दौलत दिया है, कितनी ताकत दिया है, क्यों ये छोटी सी साबित क्यों नहीं करते हैं? क्यों गली में जैसा लोग चिढ़ते हैं, चिढ़ाते हैं, चीखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कानून में जल्दी से जल्दी आप करिए, आप करना जरूरी है। ये चाहे असदुद्दीन हो, चाहे दूसरी पार्टी वाले हो, इसका मसला, इसका हल जात में बहुत कम है। ये तो आपकी जानिब से क्या डिमांड है सर? तो डिमांड इसके ऊपर जो सच्चाई में हुआ है, एक मुसलमान जो जवाहरलाल नेहरू के सीट पे खड़ के, नेहरू जी जो वाक़ा पड़ा जीतने, वहां पे आराम से जो जीता, तो इतनी ताकत वाला एक आदमी, सियासत आदमी, उसको गोली पड़ा तो उसका नाम असासिनेशन है, और दूसरा कोई इनको दूसरा पुलिस मारा तो उसका नाम एनकाउंटर है, और दूसरा एक रौडी मारा तो उसका नाम मर्डर है। तो ये क्या चीज है? ऐसा ये चीज को मजाक में ले लिए, हमें सियासत की वजह से ये काम करे हमें, तो ये गोली, ये पिस्टल जिस जगह पे माथे पे चलना है, सर पे, उधर ही चलेगी, वो सबके लिए गोली निशाना बनेगी। यानी एक दो आदमी, दो भाई नहीं, दो के अलावा तीसरे को थोड़ा बाल भी नहीं हला, ऐसा मारे इन ये जो गैंगस्टर ट्रेन्ड आदमी है। वो ट्रेन्ड आदमी होना, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कहा जाता है सर गैंगस्टर अतीक अहमद के नाम से जाना जाते हैं। नहीं, वो तो हम बोल नहीं सकते। ये तो उनके ऊपर कन्विक्ट हुआ था, गैंगस्टर का मतलब उनकी गैंग थी, गैंग बनाए थे। अब उसका भी अपील का टाइम था, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, जो क्या हुआ था वो खारिज भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट को। वो जजमेंट जब तक नहीं आया है, इन्हों अक्यूज रहे, इन्हों फला है, बोल नहीं सकते हमें। मगर इन्हों काम जो जिंदगी में किए, बहुत बड़ा गैंग बनाया था, बहुत डरा के जुल्म भी किया, फलांग किया। अब मरहूम है, मरहूम का चीज जो अल्लाह के भी उनके बीच में है, जो काम किया उसकी सजा भी अल्लाह देगा। हिंदुस्तान में जो देना है तो कोर्ट के, ये काम पॉलिसी देना है, ये काम इनको दूसरे जुडिशियरी मिलना है, तो पहले एक ही पॉइंट में इनको हैंग करा देते, फांसी दिला देते, तो लोग खुश हो जाते। लोगों को जुडिशियरी के ऊपर भरोसा आता कि भाई इनको हैंगिंग में कर देना था। ये ऐसी गोली मारने के बजाय, ऐसी तमाम चीज मारने के बजाय, तो मारा है नहीं मारा है किसी को पता नहीं है, इसको उन्होंने सरकारी करना है, तो जुडिशियरी में बोल के इनको फांसी भी करा सकते थे। वो बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा मैसेज जाता था। अभी नाम उस पे मुसलमान का आ गया। तो यूपी और बिहार में आतंकवादियों को हमें रास्ता जगाना, फायदा किसी का नहीं, चाहे असदुद्दीन का हो, चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सफा का हो, चाहे कांग्रेस, किसी का नहीं हो सकता है। मगर ये चीजों में इसका हल ना देखें, कानून जुडिशियरी को इस पे इंपॉर्टेंस ना रखे, हमें आतंकवादी बढ़ेंगे, और जो मारा उसकी जात, उसका डीएनए भी ज्यादा बनेगा, वो हर आदमी के आंख पे, माथे पे सीधे गोली का निशाना बनेगा। ये चीजों को कंट्रोल करना हो तो हमें जुडिशियरी से, इंक्वायरी से बहुत जल्दी, बहुत सही ढंग से जल्दी करके काम करना है। हमें ऐसे बयान देके ये तमाम करने से आतंकवादी बनने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। आतंकवादी भी से दुनिया में जीना है, मरने का अल्लाह के हाथ में है। और कोर्ट चाहे तो इसको हैंगिंग के रोप डाल सकते थे कोर्ट से। जब नहीं हुआ, दूसरों को, आतंकवादी के ऊपर भी गोली नहीं चलना है, कभी नहीं चलना है। और इसी अंदाज पे, ऐसे समय पे आतंकवादियों को बनाना हमारा काम, या कोर्ट का, या फलाम पुलिस का, सरकार का, ऐसा हो नहीं सकता है, होना नहीं चाहिए। तो अच्छा है, उसको अच्छे मसले में हिंदू मुसलमान का छोड़ के ये चीज को हमें सही रास्ते में ला के, वो हमें इनको, इनकी मौत के ऊपर हमें इंसाफ देना है। इन्हों जो करे वो कानून के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। इनका मौत जो हुआ, गलत हुआ, उसको इंसाफ देना हर इंसान का, हर पढ़ा लिखा आदमी का, बारिस्टर का फर्ज बनता है। ये वही तरीके से करना है। दूसरे रूप में, दूसरे बयानात में, ये टेम्पररी जो चीजों में मुसलमानों के ऊपर गल आएगी, और मुसलमान, बहुत से मुसलमान आतंकवादी बनेंगे यूपी में और बिहार में।
वो खरिया भी एरिया भी ऐसा ही है। तो इसलिए देख के संभल के अपनी दौलत के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी चीज के लिए जो जो बोलते हैं वो गलत है, अल्लाह को नापसंद है, मुसलमानों के लिए बहुत गंदा काम है ये। ऐसे चीज नहीं होना है। हमें इंसानियत का काम करना है, अल्लाह के ऊपर दूसरी चीज छोड़ना है।